हवा में चौक का धूल और मशीनों की आवाज भरी हुई थी। हर तरफ हलचल थी, जैसे पूरा माहौल किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा हो। मशीनों की गूंज और धूल की परत ने उस जगह को एक अलग ही दुनिया बना दिया था। मैं एक रियल कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा था, कोई यूट्यूब सेट नहीं। एक हेवी वेन्ड मार्बल स्लैब पकड़े हुए था, जो मेरे पहले फोन से भी ज्यादा महंगा था। उस स्लैब का वजन मेरे हाथों में महसूस हो रहा था और उसके हर वेन में एक कहानी छुपी थी। वर्कर्स चिल्ला रहे थे, टूल्स बज कर रहे थे और सब कुछ, मुझे भी, सफेद पाउडर से ढका हुआ था। हर कोई अपने काम में डूबा था, जैसे मार्बल की धूल ने सबको एक ही रंग में रंग दिया हो। यह मेरा मार्बल बिछाना सीखने का पहला दिन था और मैं खोया हुआ भी था और थ्रिल्ड भी। दिल में डर था कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीनियर मिस्त्री ने मुझे मार्बल दिया। इसका वेट महसूस करो, इसकी वैल्यू समझो। उनके हाथों की मजबूती और आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने बताया कि मार्बल सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य का नतीजा है। मैंने अपनी उंगलियों को कूल, इम्परफेक्ट सरफेस पर फेरा। उसकी ठंडक और टेक्सचर ने मुझे इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं धरती की कहानी छू रहा हूं। यह सिर्फ स्टोन नहीं था, यह धरती थी, ट्रांसफॉर्म्ड। हर वेन, हर निशान सालों की प्रकृति की मेहनत का सबूत था। मेरे आसपास वर्कर्स सीमेंट मिला रहे थे, टाइल्स को टैप कर रहे थे और केओस से ऑर्डर बना रहे थे। हर चोट, हर आवाज एक नई शुरुआत का हिस्सा थी। एक घर बनाना, मैंने महसूस किया, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने जैसा है। हर इंसान और टूल का एक पार्ट होता है, सबका तालमेल जरूरी है, तभी एक सुंदर रचना बनती है। मेरे साफ हाथ इस लाउड डस्टी सिम्फनी में शामिल होने वाले थे। मुझे पता था कि अब मेरी बारी है और मैं इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहा हूं। मैं सीखने के लिए तैयार था कि एक फ्लोर को ब्यूटीफुल बनाने में असल में क्या लगता है। असली मेहनत, टीम वर्क और धैर्य, यही असली मार्बल मोमेंट था। उस्मान भाई, सीनियर मिस्ट्राई, एक नोइंग स्माइल और सालों के काम से खुरदुरे हाथों के साथ पास आए। मेस लग रहा है ना? उन्होंने कहा। पर यहाँ एक सिस्टम है। मैंने पूछा, मार्बल बिछाने का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? उन्होंने बेयर कंक्रीट की ओर इशारा किया। प्रिपरेशन। अगर बेस परफेक्ट नहीं है तो सबसे अच्छा मार्बल भी क्रैक हो जाएगा। ब्यूटी। उन्होंने समझाया, बिना स्ट्रेंथ के कुछ भी नहीं है। कोई भी सीमेंट मिक्स कर सकता है, पर फ्लोर को पढ़ना, डिप्स और हाई पॉइंट्स ढूंढना, इसमें सालों लगते हैं। एक अच्छा मिस्ट्री असमानता को सिर्फ चलकर महसूस कर सकता है। उस्मान भाई सिर्फ एक लेबरर नहीं थे, वह एक कलाकार और इंजीनियर थे। उनकी विजडम ने मेरे काम को देखने का तरीका बदल दिया। इनविजिबल फाउंडेशन, उन्होंने कहा, वहीं असली मैजिक छिपा है। मैं उस हिडन स्ट्रेंथ को बनाने का अपना पहला लेसन शुरू करने वाला था। मेरा पहला असली काम फ्लोर को लेवल करना था, मार्बल को छूना नहीं। यह सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि मैं मार्बल लगाने के लिए ही एक्साइटेड था, लेकिन उस्मान भाई ने समझाया कि बिना सही फाउंडेशन के मार्बल टिकेगा ही नहीं। उस्मान भाई ने मुझे एक स्ट्रेट एज और स्पिरिट लेवल दिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इनसे दोस्ती कर लो। हमने कंक्रीट बेस को साफ किया। हर पेबल मायने रखता था। अगर कोई छोटा सा स्टोन भी रह जाए तो मार्बल अनइवन बैठ सकता है। मोटर को बॉन्डिंग में मदद करने के लिए पानी छिड़का गया। ये स्टेप स्किप नहीं कर सकते, वरना मोटर जल्दी सूख जाएगा और मार्बल की ग्रिप लूज हो जाएगी। सीमेंट सैंड मिक्स फैलाना जितना दिखता था, उससे ज्यादा मुश्किल था। मेरे हाथ दुखने लगे और मेरे पहले एटम्स अनइवन थे। थे। हर बार जब मैं कोशिश करता, मोटर कहीं मोटा, कहीं पतला रह जाता। उस्मान भाई ने मुझे दिखाया कि स्ट्रेट एज से मोटर को कैसे स्क्रीड करना है और पेशेंस से काम लेना है। एक फ्लैट सरफेस बनाने के लिए उसे कैसे ग्लाइड करना है। उन्होंने बताया कि हाथों में हल्कापन रखना है ताकि मोटर खुद लेवल हो जाए। टूल को काम करने दो, उन्होंने कहा। यह सुनकर मुझे समझ आया कि कभी कभी कम फोर्स लगाना ही सही तरीका होता है। हमने स्पिरिट लेवल से अपनी प्रोग्रेस चेक की। बबल को सेंटर्ड देखना अजीब तरह से सेटिस्फाइंग था। हर बार जब बबल बीच में आता, लगता जैसे कोई छोटा सा गोल अचीव हो गया। एक छोटे से पैच को परफेक्ट करने में लगभग 1 घंटा लग गया। टाइम बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन हर मिनट में कुछ नया सीख रहा था। मेरी कमर दुख रही थी, पर मुझे असली अकॉम्प्लिशमेंट महसूस हुआ। पहली बार लगा कि मेहनत का फल इमीडिएट नहीं, लेकिन रियल होता है। मार्बल अभी दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर मैंने पेशेंस और प्रिसीजन सीखा था। फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो ऊपर कुछ भी टिक सकता है। इनविजिबल फाउंडेशन आकार ले रही थी और मुझे पहली बार समझ आया कि असली ब्यूटी हमेशा ऊपर से नहीं दिखती,
फ्लोर तैयार होने के बाद मार्बल कटर का सामना करने का समय था। एक चीखता हुआ वाटर कूल्ड बीस्ट जिसमें डायमंड ब्लेड लगा था। उस्मान भाई ने चेतावनी दी, यह सबसे खतरनाक पार्ट है, मशीन की रिस्पेक्ट करो। उन्होंने एक मार्बल स्लैब पर एक लाइन मार्क की, 2 बार मेजर करो, एक गलत कट सब कुछ वेस्ट कर देता है। उन्होंने स्लैब को अलाइन किया, कटर चालू किया और सर्जन लाइक प्रिसीजन से मार्बल को अंदर डाला। पानी और सफेद स्लरी हर जगह फैल गया। कट परफेक्ट था, क्लीन और स्ट्रेट। उन्हें देखते हुए मुझे डर और एक्साइटमेंट दोनों महसूस हुए। मशीन की पावर डरावनी थी पर कंट्रोल मेस्मराइजिंग था। उस्मान भाई ने मशीन बंद की और मुझे देखा। स्टोन की रिस्पेक्ट करो, मशीन की रिस्पेक्ट करो। मेरी बारी थी। मेरा दिल धड़क रहा था जब मैंने मार्बल के एक टुकड़े पर एक लाइन खींची। उस्मान भाई ने मुझे कटर बंद करके मोशन प्रैक्टिस करवाई, फिर सिग्नल दिया। मैंने मशीन चालू की, स्लैब को अलाइन किया और आगे बढ़ाया, धीरे और स्टेडी, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ब्लेड चीखा, पानी फैला और मेरी बाहें तन गईं। मैंने डीला छोड़ा, ब्लेड को काम करने दिया। सेकंड सदियों जैसे लगे पर आखिर में कट हो गया। रिजल्ट परफेक्ट नहीं था, वॉबली पर इंटैक्ट। उस्मान भाई ने इसे इंस्पेक्ट किया। पहली बार के लिए बुरा नहीं, स्टोन टूटा नहीं। मैं मुस्कुराया। मैंने मार्बल काटा था। यह एक छोटी जीत थी पर बहुत बड़ी लगी। मैंने अपने डर का सामना किया था और पेशेंस और कंट्रोल की वैल्यू सीखी थी। प्रोसेस मेसी, लाउड और इंटेंस था पर मैं हुक्ड हो गया था। आगे मेरे कटे हुए टुकड़े को फ्लोर में लगाने का समय था। उस्मान भाई ने एक सूपी सीमेंट स्लरी मिलाया, वह ग्लू जो मार्बल को मॉर्टर से जोड़ता है। उन्होंने मॉर्टर बेड पर एक पतली लेयर फैलाई, फिर मार्बल के पीछे बटर्ड किया। एयर दुश्मन है, उन्होंने कहा, कोई बबल्स नहीं वरना मार्बल क्रैक हो जाएगा। उन्होंने स्लैब रखा, उसे रबर मैलेट से टैप किया और एक सॉलिड साउंड के लिए सुना। मैंने उनके स्टेप्स कॉपी किए, मेसी पर केयरफुल। मेरे पहले टैप से एक हॉलो साउंड आया, एक एयर बबल। उस्मान भाई ने मुझे दिखाया कि कैसे उठाना है, स्लरी डालना है और रीसेट करना है। इस बार साउंड सॉलिड था। मेरा वॉबली कट पीस अब फ्लोर का हिस्सा था। यह परफेक्ट नहीं था पर यह मेरा था। मैंने स्टोन सेटिंग की डेलिकेट आर्ट सीखी थी। दिन के अंत तक हर मसल दुख रहा था। मेरे हाथ क्रैक थे, मेरे कपड़े धूल से जमे हुए थे। मेरे लिए यह एक बहुत थका देने वाला दिन था। उस्मान भाई और उनकी टीम के लिए यह रोजमर्रा की जिंदगी है। वे भारी मार्बल उठाते, काटते और सेट करते हैं, धूल में सांस लेते हैं और शोर सहते हैं साल भर। काम में ताकत, स्टैमिना और स्किल की जरूरत होती है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा किया था पर उनके क्राफ्ट के लिए मेरा रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ गया। लेबर कॉस्ट सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वे सालों की एक्सपर्टाइज और फिजिकल सैक्रिफाइस होते हैं। हम उनके नॉलेज, स्ट्रेंथ और हेल्थ के लिए पे करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत हमारे कंफर्टेबल लाइव्स की हिडन फाउंडेशन है। साइट पर मेरे दिन ने मुझे 3 बातें सिखाईं जो मेरी फ्लोरिंग जर्नी को पूरी तरह बदल गईं। ये वो लेसन्स हैं जो हर होम ओनर को पता होनी चाहिए ताकि आप भी अपने घर की फ्लोरिंग में कोई गलती न करें। सबसे पहला प्रो टिप, लेवलिंग को लेकर ऑब्सेस्ड रहो। अनइवन फ्लोर्स बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। मार्बल बिछाने से पहले मॉर्टर बेड को हर डायरेक्शन में चेक करो ताकि सरफेस परफेक्टली फ्लैट हो। दूसरा प्रो टिप, अपने मटेरियल्स को इंस्पेक्ट करना कभी स्किप मत करो। क्वालिटी मटेरियल्स से ही क्वालिटी फिनिश पॉसिबल है। डिलीवरी एक्सेप्ट करने से पहले हर बॉक्स खोलो और हर टाइल को ध्यान से देखो। कलर वेरिएशन, क्रैक्स या कोई भी डैमेज, इन सबको इग्नोर मत करो। डिफेक्टिव टाइल्स फ्यूचर में हेडेक बन सकते हैं। तीसरा प्रो टिप, अपने कानों पर ट्रस्ट करो। साउंड से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ग्राउटिंग से पहले हर टाइल को हल्के से टैप करो। सॉलिड साउंड का मतलब टाइल ठीक है। अगर हॉलो साउंड आए तो समझो नीचे एयर पॉकेट है जो बाद में क्रैक्स या लूज टाइल्स का कारण बन सकता है। शर्म मत करो, डिफेक्ट्स को तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को दिखाओ और इंसिस्ट करो कि वो ठीक करें, वरना बाद में कॉस्टली रिपेयर्स हो सकते हैं। ये सिंपल चेक्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करते हैं और आपको पीस ऑफ माइंड भी देते हैं। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी काफी है। बस ये जानना है कि क्या देखना है और सही सवाल पूछने हैं। सुपरवाइजिंग का मतलब है एक्टिवली इन्वॉल्व रहना। साइट पर प्रेजेंट रहो, डाउट्स क्लियर करो और प्रोसेस को समझो।
ये टिप्स आपकी फ्लोर को ना सिर्फ ब्यूटीफुल बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी बनाते हैं, जिससे आपका घर सालों तक नया दिखेगा। क्वालिटी हर स्टेप पर डिटेल पर ध्यान देने से आती है और यही फर्क लाता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्लोरिंग में। जैसे ही मैंने धूल धोई, मुझे एहसास हुआ कि यह दिन मार्बल से ज्यादा के बारे में था। एक घर की असली वैल्यू महंगे मटेरियल्स में नहीं होती, बल्कि उसे बनाने वालों के स्किल और एफर्ट में होती है। मिस्ट्री की आंख, लेबरर की ताकत, कटर का स्टेडी हाथ, ये हर घर की आत्मा है। अब से मुझे हर फ्लोर के पीछे का शोर, वेट, दर्द और प्राइड याद रहेगा। एक घर पसीने, एक्सपर्टीज और रिस्पेक्ट से बनता है। अगली बार जब आप रिनोवेट करें तो काम के पीछे के लोगों की सराहना करें। एक सिंपल थैंक यू बहुत मायने रखता है। किसी भी घर की सबसे ब्यूटीफुल फीचर वह रिस्पेक्ट है जो हम उसे बनाने वाले हाथों के लिए दिखाते हैं।